हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 8 एक्सरसाइज 12.1 फैक्टराइजेशन, ये गुणनखंड का चैप्टर है दोस्तों। पुरानी पुस्तक में ये 14.1 है और नई पुस्तक में ये 12.1 है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। और फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 12x और 36। अब इसमें हम 12 के फैक्टर बना लेते हैं। ये फैक्टर बनाने हमने आपको पहले भी सिखाए हैं। और जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 6 आएगा। और अगर हम फिर इसको 2 से डिवाइड करें, हमारे पास 3 आएगा। 3 इज ए प्राइम नंबर, इसको आगे हमें करने की आवश्यकता नहीं होती। और इसी तरह से हम 36 के भी यहाँ फैक्टर बना लेंगे। और 36 के फैक्टर बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास 18 आ जाएगा। और फिर अगर 2 से डिवाइड करें, आपको 2 का टेबल सबको आता होगा, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 3 के टेबल में ये आ जाएगा। ठीक है। और हमने यहाँ सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। और कॉमन फैक्टर्स में हम क्या यहाँ लिखते हैं, 12x। और 12x के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। और 36 के क्या फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास, इंटू 3 इंटू। अब आपको देखने से ही पता लग रहा, ये 2 दोनों में है। हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, सार्वगुणनखंड निकालने हैं। यहाँ पर देते हैं, देखिए हम यहाँ कॉमन फैक्टर यानी कि सार्वगुणनखंड। एक तो हमारे पास 2 कॉमन आया, जिसको मैंने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है। और ये सेकंड वाला 2 है। और एक 3, ये हमारे पास यहाँ कॉमन टर्म्स हैं। तो हमारे पास 2 द 4, 4 द 12, 12 इसके जो हैं वो कॉमन फैक्टर होंगे सार्वगुणन। ये इसका फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं, देखिए क्या लिखा है हमारे पास, 2y। और अब इसको तो हम डायरेक्ट ही कर पाएंगे। देखिए y मीन्स 2 इंटू वाई। और सेकंड है हमारे पास 22xy। अब 22 तो इजीली आप बता सकते हो 2 इंटू 11, और दैट इज x इंटू वाई। अब आपको कॉमन नजर आ रहा है। हमने हमेशा कॉमन निकालते हुए जो छोटी टर्म होती है को देखना होता है। छोटी टर्म में हमारे पास 2 है, और बड़ी टर्म में भी। यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले कॉमन फैक्टर्स, सार्वगुणनखंड। ठीक है। फर्स्ट में क्या है हमारे पास, 2, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है। और एक ये y दोनों में है, एक y कॉमन, मीन्स हमारे पास y यहाँ पर इसके कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है। क्या आ जाएंगे यहाँ पर, ये y कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ पर x भी ऊपर वाले में नहीं है, इसलिए हमने x को यूज नहीं करना है। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने आ गए हमारे पास, y। अब थर्ड वन में देखिए 14 है, 14 की क्यू। 14 के अगर फैक्टर बनाएंगे, आपको बिल्कुल पता है 2 इंटू 7 बोथ आर द प्राइम नंबर्स, पी एंड क्यू। और फिर 28 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। अगर 28 के हम फैक्टर बनाना चाहें तो क्या बनेंगे, देखिए 2 इंटू 14 और 2 इंटू 7, क्या बन जाएंगे, देखिए इंटू इंटू 7। अब पी स्क्वेयर मीन्स पी इंटू पी, एंड क्यू स्क्वेयर मीन्स क्यू इंटू क्यू।
ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। सार्वगुणनखंड। अब सार्व का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, सभी गुणनखंड, है ना। और यहाँ पर क्या क्या आ जाएंगे देखिए, आपको नजर आ रहा फर्स्ट वाले में 2 है, सेकंड वाले में भी 2 है, तो एक 2 तो ये कॉमन आ गया हमारे पास, तो मैं यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ। और उसके बाद देखिए 7 ऊपर वाले में भी है हमारे पास, नीचे वाली टर्म का फैक्टर भी है, तो 7 ले लिया। एक पी ऊपर है, एक पी नीचे भी है, इसको भी कॉमन ले लिया। और क्यू ऊपर भी है और नीचे भी है, इसको भी हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 14 पी क्यू। आंसर आ गया 14 पी क्यू, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फोर्थ सम में, यहाँ पर हमारे पास 3 जो है टर्म्स दी हुई हैं, 2x। अब 2x के फैक्टर बनाएंगे, 2 इंटू एक्स एंड 3x²। और इसमें क्या बन जाएंगे, 3 इंटू एक्स एंड थर्ड हैगा। और 4 के क्या फैक्टर बनेंगे, 2। अब देखिए किसी भी से शुरू कीजिए, यहाँ पर 2 है, सेकंड में हमारे पास 2 नहीं है, तो हम 2 को नहीं ले सकते। x फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, बट थर्ड में नहीं है, तो हम यहाँ x भी यूज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई भी फैक्टर ना बने, वहां पे हम 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं वहां पे हम, 1, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1, यानी कि सार गुणनखंड कितने आ गए यहाँ पर, 1। एक हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखिए 6 A B C, 6 A, तो आपको पता होगा 6 के फैक्टर तो इजीली इंटू 3, दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर्स बनाने होते हैं, A इंटू बी इंटू, के बाद हमारे पास 24 AB² और 24 के फैक्टर देखिए, अगर हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। हमारे पास क्या फैक्टर बन जाएंगे, इंटू 2 इंटू 3। और A एज इट इज B² है, मीन्स B इंटू बी। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। और उसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म दी हुई है 12A² अब 12 के फैक्टर हम 24 वाले में से यूज करते हैं, इंटू 3 इंटू A² है, A को 2 टाइम्स लिखेंगे और सिंगल टाइम B। ठीक है, अब आप देखिए कॉमन फैक्टर्स में हमने क्या ध्यान करना, तो सब में हो, है ना, तीनों में हो। अब आप इसको यहाँ पर सर्कल कर सकते हैं, देखिए ये 2 हमारे पास तीनों टर्म्स में, हमने इस 2 को यहाँ पर डाउन कर लेना है। यहाँ लिख लेते हैं सार्वगुणनखंड। ठीक है, उसके बाद देखिए 3, ये हमारे पास 3 जो है, ये मैंने आपको यहाँ पर सर्कल में कर दिया, ये 3 तीनों में है। और ये A देखिए, ये A भी हमारे पास तीनों टर्म्स में नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये B, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके कंप्लीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास B भी तीनों में। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6AB। आ गया हमारे पास आंसर 6AB एज ए कॉमन फैक्टर। अब फोर्थ 6 सब में देखिए 16x³, 16 के फैक्टर ओरली बनाते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या x इंटू एक्स एक्स -4x² -2
इंटू एक्स एक्स, और उसके बाद 32x। 32 में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 16 के 4 टाइम्स 2 आया, 32 में हमारे पास 5 टाइम 2 आ जाएगा, इंटू इंटू 2x। अब आपने क्या देखना है बच्चों, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट है, एक जगह 4 है, एक जगह 32 है, एक जगह 16 है। सबसे छोटा कौन सा है, 4। अब 4 वाले में कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू यहाँ पे भी है, 2 इंटू टू हमारे पास नीचे भी है। ये भी हमारे पास इजी तरीका है देखने का। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में सार गुणनखंडों में क्या आ जाएगा, 2 इंटू या 2 इंटू टू दोनों में। अब देखिए, जो हमारे पास वेरिएबल है तो यहाँ पर x है, उसके ऊपर x स्क्वायर है और उसके ऊपर x क्यूब है। सबसे कम x कहाँ है, 32 वाले में। तो 1 टाइम x ये है, 1 टाइम x ये है, 1 टाइम x ये है, तो हम एज ए सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर ले लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 4x क्या है, इसका सार्वगुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। सेवंथ सम में देखिए, इसके सेवंथ पार्ट में हमारे पास क्या लिखा है, 10 pq। 10 pq में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू, और उसके बाद 20 क्यू आर। 20 क्या बनेगा, 2 इंटू इंटू 5 इंटू इंटू आर। और 30 वाले में क्या बनाएगा, के बाद लिखा है इन्होंने आर और पी। ठीक है, 30 देखिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर पी। ठीक है, अब आप यहाँ कांस्टेंट टर्म्स देखिए कौन कौन सी हैं। तो हम कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं, एक तो 2 सब में आ गया हमारे पास, ठीक है, और 5 सब में आ गया। देखिए 2 इंटू 5 यहाँ से लिख लेते हैं हम कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स यानी कि सार्वगुणनखंड। और पी यहाँ पर है, परंतु सेकंड वाले में पी नहीं है, क्यू फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है। बाकी को हम चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10। 10 क्या आ गया हमारे पास, कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड। अब एट्थ पार्ट में देखिए, एट्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, 3x² y क्यूब मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, देन 10x क्यूब और y² that is 2 into 5 into x into x into x into y into y। के बाद 6x² y² z 2 इंटू 3 x² का x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। अब आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, कोफिशिएंट है, वो कहीं पर भी कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ 3 है, 3 और भी कहीं नहीं है, सबसे छोटा 3 है। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, देखिए कॉमन फैक्टर्स सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में कोफिशिएंट जो हमारे पास है वो तो कहीं भी कॉमन नहीं है, तो 1 ले लीजिए। 1 ना भी लिखें तब भी चल जाए, क्योंकि बाकी और टर्म्स हैं हमारे पास। यहाँ पर देखिए x² यहाँ पर भी है, 2 टाइम्स एक्स, 2 टाइम्स एक्स यहाँ भी है, और 2 टाइम्स एक्स यहाँ भी है, तो हम ये दोनों x ले लेंगे। और y देखिए, यहाँ पर 3 टाइम्स है, सेकंड में 2 टाइम है, 2 टाइम सेकंड में है, 2 टाइम फर्स्ट में भी है, और 2 टाइम थर्ड में भी है। ये y इंटू वाई, और कोई भी कॉमन हमारे पास यहाँ नहीं आएगा, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x² y² एज ए कॉमन फैक्टर। Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.